अनुसुईया माँ की तो बड़ी सुंदर कथा है। जैसा कि आप सभी ने नारद जी के बारे में सुना होगा। नारद जी बड़ी आग लगाते हैं, इधर से उधर एक से दूसरे को भड़काने में लगे रहते हैं। तो एक बार श्री नारद जी, पार्वती जी, लक्ष्मी जी और ब्रह्माणी जी के पास आते हैं। तीनों एक साथ बैठी हुई थी। आते ही अनुसुईया जी के बारे में बताते हैं। कहते हैं, माता क्या आपने अनुसुईया जी के बारे में सुना है? माताओं ने पूछा, क्या है ऐसा अनुसुईया जी के बारे में? कहा, बड़ी तपस्विन नारी है, बड़ी तपस्या करती है और पतिव्रत धर्म की मूर्तिमंत प्रतीक है। उनसे ज्यादा तो कोई पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करती। माताओं ने पूछा, क्या हम भी? कहा, हाँ माता, अभी तो आपसे भी ज्यादा पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं। नारद जी तो इतना कहकर चले गए। अब तीनों देवियां अपने अपने देवता के पास जाती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास, और तीनों को कहती है कि जाओ, अब आप अनुसुईया जी के पास जाओ और उनके पतिव्रत धर्म को भंग करके आओ। देवताओं ने बहुत समझाया, लेकिन क्या करें, पत्नी है, जिद पूरी करनी होगी। तो जैसा पत्नी ने कहा वैसा ही किया। तीनों देवता ऋषि का रूप बनाकर मां अनुसुईया जी की कुटिया के बाहर जाते हैं, भिक्षा की मांग करते हैं। श्री अनुसुईया जी अंदर से आती हैं, कंद मूल फल लेकर। लेकिन ऋषियों ने जैसे ही अनुसुईया जी को देखा तो अनुसुईया जी से कहा कि हम ये भिक्षा नहीं लेंगे, हम जो मांगेंगे आप हमें उसी प्रकार की भिक्षा देना। अनुसुईया जी ने कहा, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? अब ऋषि को खाली हाथ द्वार से कैसे भेज सकती हैं? तीनों से पूछा। तीनों ऋषियों ने कहा कि जिस तरह माता अपने छोटे बच्चे को दुग्ध पान कराती हैं, बस उसी प्रकार आप भी हमें भिक्षा दीजिए। उसी तरह अब अनुसुईया जी ने इतना सुना तो अनुसुईया जी पहचान गई कि ये कोई ऐसे वैसे ऋषि तो है नहीं, तो बड़ी तपस्या करती थी। ध्यान लगा के देखा, पहचान गई कि तो भगवान है, देवता है। तो गंगा जल लेकर आती है और भगवान नारायण से ही प्रार्थना करती है, और नारायण ही सामने खड़े हैं। कहती है, नारायण, अगर मैंने पतिव्रत धर्म का पालन किया है तो इस जल के छींटे देते ही ये तीनों ऋषि छोटे छोटे बालक हो जाएं। जैसे ही गंगा जल तीनों के ऊपर डाला तो तीनों ऋषि छोटे छोटे बालक बन गए। अब अनुसुईया जी तीनों को पालने में जुलाती है। जैसे बच्चे का पालन पोषण करते हैं, वैसे ही अनुसुईया जी इन तीनों बालकों का पालन पोषण कर रही है। आज देवता अनुसुईया जी के पास बालक रूप में है। कई दिनों तक यही लीला चलती रही। तीनों का छोटे बच्चे की तरह पालन करती हैं, झूला झुलाती हैं, खिलाती हैं।
तीनों देवता वापस ही नहीं लौटे। तो तीनों देवी रोती हुई दुखी होकर अनुसुईया जी के पास पहुंचती हैं और अनुसुईया जी से अपने अपने पतियों को मांगती हैं। अब अनुसुईया जी के पास तो 3 ऋषि आए थे और तीनों को बालक रूप में पालने में लिटाया हुआ है। देवियों से कहती है अब अपने अपने पति को उठा लो, पहचान लो कौन से पति किसके हैं। देवियों ने कहा कि अरे माता ऐसे नहीं, जिस रूप में आए थे उसी रूप में हमें दीजिए। निवेदन किया। तब अनुसुईया जी ने पुनः जल का छींटा दिया और तीनों देवता ऋषि रूप में आए थे तो वैसे ही हो गए। तो ऐसी अनुसुईया मां जिन्होंने अपनी तपस्या के बल से 3 देवताओं को बालक बना दिया था, ऐसी अनुसुईया जी के आश्रम में आज मां सीता, लखन जी प्रभु श्री राम आते हैं